नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चला था जनजातीय आंदोलन, ये जनजातीय आंदोलन का 14वां वीडियो है। आज हम जनजातीय आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह चाहे यूरोपियनों का आगमन होगा या चाहे तो 1857 की क्रांति के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल वह अगले दिन पर डिपेंड करेगा। तो आइए आज हम देर न करते हुए जनजातीय आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जो 2-3 राज्य बचे हैं, अर्थात यह जो आंदोलन अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूरा का पूरा 7 सिस्टर राज्य में जो महत्वपूर्ण आंदोलन हो रहे हैं। भारत के 7 सिस्टर राज्य के बारे में आप जानते हैं? हमें उम्मीद है कि आप जानते होंगे। आप नहीं जानते तो भारत के 7 सिस्टर राज्य में सिक्किम को छोड़ दिया जाए, अर्थात भारत का जो पूर्ववर्ती राज्य होता है उसे 7 सिस्टर राज्य कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है। और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और 2 राज्य हैं। वह राज्य एक है त्रिपुरा है और एक नागालैंड है। यानी 7 सिस्टर राज्य की अगर हम बात करें, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, यह 7 सिस्टर राज्य हैं। इन 7 सिस्टर राज्यों में एक असम है, वहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण विद्रोह रहा उसे देखने का प्रयास करेंगे। मणिपुर और यहाँ पर त्रिपुरा और मेघालय में। तो आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। तो जो असम है, असम में अहोम विद्रोह हो रहा है 1828 से 1833 में। इसके जो नेतृत्व करता है वह है गोमघर कुंवर के द्वारा। गोमघर कुंवर के द्वारा यह विद्रोह हो रहा है। कारण यह था कि 1824 से 26 के मध्य प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। बर्मा यानी आज का म्यांमार। तो म्यांमार से जब अंग्रेज युद्ध करने जाते हैं 1824 से 26 के मध्य, यह अंग्रेज लोग अहोम वाले क्षेत्र में यानी असम में वहीं पर बसे थे। तो इनका मानना था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो हम जो है आपको स्वतंत्र कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। युद्ध हुआ, बर्मा को ये लोग जीते और उसके बाद यह इस क्षेत्र पर भी अपनी वही विस्तारवादी नीति के तहत यह अहोम वाले क्षेत्र को भी ब्रिटानिया हुकूमत में मिलाने का प्रयास किए। इसी के विरोध में गोमघर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और विद्रोह का शीघ्र ही दमन कर दिया गया। यानी अंग्रेज पराजित कर दिए। और हुआ क्या कि अंग्रेजों ने असम के अहोम राजा पुरंदर सिंह को कुछ भाग दे करके विद्रोह को समाप्त करवा दिए। यहाँ पर हमने फैक्ट वाइज लिखा भी है। क्षेत्र बर्मा को जीतने के बाद अहोम का क्षेत्र वापस न करके साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी के विरुद्ध उत्तरी असम के अहोम राजा पुरंदर सिंह को, यानी अहोम के जो राजा थे पुरंदर सिंह को कुछ भाग दिया गया। उसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। बस आप जानते रहिए इतना कि 1828 से 33 के बाद गोमघर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ था। कारण क्या था? बर्मा को जीतने के बाद यह इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहे थे, लेकिन यह लोग नहीं छोड़े। क्षेत्र को ब्रिटानिया साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। इसी के विरुद्ध में विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद परिणाम क्या निकला कि अहोम के राजा को पुरंदर सिंह को कुछ उत्तरी भाग दे करके यानी कि स्थिति को बहाल किया गया। दूसरा विद्रोह हो रहा है असम में आका विद्रोह 1829 में हो रहा है तागी राजा के द्वारा। बस आप इतना जानते रहिए, आका विद्रोह 1829 में किसके नेतृत्व में? तागी राजा के नेतृत्व में। कारण वही सब था। सिंगफो विद्रोह हो रहा 1830 से 1831 में। सिंगफो विद्रोह हो रहा है 1830 से 1831 में रनुआ गुहाई के द्वारा। अभी रनुआ गुहाई इस विद्रोह में जब असफल होती हैं तो फिर इनका अगला विद्रोह हो रहा है वह खामती में यह योगदान कर रही हैं। यानी बस आप सिंगफो विद्रोह 1830 से 1831 में रनुआ गुहाई के द्वारा। चौथा जो विद्रोह हो रहा है खामती विद्रोह खता गोहाई के द्वारा, यानी खता गोहाई प्लस रनुआ गोहाई के नेतृत्व में यह विद्रोह हो रहा है। और इस विद्रोह का कारण जो था परंपरागत रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करें। यानी जो भी वहाँ की खामती जनजातियों के मध्य जो भी उनकी परंपरागत रीति रिवाज थे, खान पान, धार्मिक स्थिति, देवी देवता पूजा पाठ करने की जो भी पद्धतियाँ थी, जो भी उनकी परंपरागत पद्धतियाँ थी, उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। यही
इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। विद्रोह इतना बड़े पैमाने पर फैला कि सादिया नामक क्षेत्र में एक अंग्रेज था, व्हाइट कर्नल मार दिया गया, व्हाइट कर्नल मारा गया। ये खामती कौन थे? खामती मूलतः जो है म्यांमार के थे, खामती मूलतः म्यांमार या बर्मा के थे। इन्हें अहोम के राजा ने इसी जगह पर लाकर बसाया था। आप जानते रहिए, बस इतना जानते रहिए, खामती विद्रोह हुआ था। और दूसरा विद्रोह है सिंगटोंग का विद्रोह 1860 में। यह विद्रोह अनुचित कर के विरुद्ध था, मतलब जो भी नाना प्रकार के कर अंग्रेज नए नए तरीके के लगाते थे, उसी के परिणाम स्वरूप यह विद्रोह हुआ था। सिंगटोंग का विद्रोह 1860 में अनुचित कर के विरुद्ध। अब आइए, जो परीक्षा की दृष्टि से आपको जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह हम राज्य आपको बताने जा रहे हैं मणिपुर। हालांकि मणिपुर में एक विद्रोह कुकी विद्रोह हो रहा है, कारण था झूमिंग कृषि पर रोक लगाना। झूमिंग कृषि के बारे में हम आपको इसके पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं। 4, 6, 10 घर मिल करके एक सामुदायिक कृषि करते थे, यानी जंगलों को साफ करते थे। 2, 4, 6 साल वहाँ पर खेती करते थे। जैसे ही मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है, वो लोग वहाँ से चले जाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, जंगलों को साफ करते थे, 2, 4 साल खेती करते थे, फिर वहाँ से चले जाते हैं। एक प्रकार से स्थानांतरण कृषि करते थे। अंग्रेजों ने जंगलों में उनके इस कृषि पर रोक लगा दिया। इसी को झूमिंग कृषि कहा जाता था। नाराजगी का सबसे प्रमुख कारण यह था। और दूसरा था पुथांग प्रथा, यानी अंग्रेज कुकी जनजातियों से पुथांग प्रथा करवाते थे, बेगारी करवाते थे, बिना पैसे का काम करवाते थे। इससे भी कुछ कुकी लोग नाराज थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके नेतृत्वकर्ता कोई नहीं है, यानी पूरा का पूरा कुकी जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह हुआ था। अब परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, ये वाला रानी गैडिनल्यू का विद्रोह। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जानने का प्रयास यह करते हैं कि रानी गैडिनल्यू का इंटर कैसे होता है इस विद्रोह में। तो जानिए, 1917 से 1931 के मध्य रानी गैडिनल्यू का विद्रोह हो रहा है। इसके प्रारंभिक जो नेतृत्व करता है रांगमोगाई जदुनांग एक नागा जनजाति के व्यक्ति हैं, और इन्हीं की लड़की है रानी गैडिनल्यू। अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इनका रानी नाम कैसे पड़ा था। तो इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, यानी रांगमोगाई जदुनांग अपने समाज में जो भी सामाजिक स्तर पर जो भी कुरीतियां थी उसके खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे थे, बता रहे थे जो भी आप कर रहे हैं यह जो है रूढ़वादी परंपरा है। थोड़ा सा आधुनिक परंपरा में आप लोग आइए, कुछ सामाजिक कुरीतियों को छोड़िए। ऐसे स्तर पर समाज को भी क्या कर रहे थे? जागरूक कर रहे थे। हमने यहाँ पर लिखा भी है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के बारे सामाजिक एकता के लिए जदुनांग आंदोलन चलाया था। और सबसे बड़ी बात, समाज को एक करने के लिए इन्होंने जदुनांग आंदोलन चलाया था। आंदोलन इतना सक्सेसफुल हो रहा था कि अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और 1931 में इन्हें फांसी दे दी। 1931 में रानी गैडिनल्यू के द्वारा, इनकी पुत्री की रानी गैडिनल्यू के द्वारा यह विद्रोह चलाया जाता है। 1931 के बाद यह विद्रोह रानी गैडिनल्यू के नेतृत्व में चलाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू प्लस आज़ाद हिंद फौज ने गैडिनल्यू को रानी की उपाधि दिए थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज ने इन्हें गैडिनल्यू को रानी की उपाधि प्रदान किए थे। सबने अवज्ञा आंदोलन से भी यह जुड़ी थी। कुछ रानी गैडिनल्यू के द्वारा संस्थाएं बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी, आप उससे जानते रहिए। 1934 में काबुई समिति बनाई गई थी और 1946 में काबुई नागा एसोसिएशन, यानी काबुई समिति 1934 में और 1946 में काबुई नागा एसोसिएशन का ही स्थापना किया गया था रानी गैडिनल्यू के द्वारा। और 1946 में जोलियांग सांग परिषद की स्थापना की थी रानी गैडिनल्यू ने। यह नागा जनजाति की थी, हमने आपको पहले बता दिया। यह विद्रोह मुख्यतः, अगर आपको कभी एग्जाम में यह पूछने के मिल जाए कि ना यह जो रानी गैडिनल्यू का विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था, कि यह किस राज्य में हुआ था, अगर ऑप्शन में मणिपुर नहीं है तो आप नागालैंड को आप टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये रानी गैडिनल्यू है, यह जदुनांग जो इनके पिताजी हैं यह नागा जनजाति के थे। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण विद्रोह रहा है मेघालय में खासी विद्रोह 1829-30 के मध्य। कारण था सैनिक मार्ग, यानी अंग्रेज जो है असम में सिलहट से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य एक सैनिक मार्ग बना रहे थे। उसी के विरोध में यह विद्रोह हो रहा था तीरथ सिंह के नेतृत्व में। और दूसरा जो विद्रोह हो रहा है त्रिपुरा में
त्रिपुरा विद्रोह 1942 से 1943 के मध्य, नेता थे परीक्षित जमातिया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको जनजातीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन को कहीं से कोई शॉर्टकट न करते हुए एक विस्तृत स्तर पर समझाने का प्रयास किया। हमारा यह जनजातीय आंदोलन आज समाप्त हुआ है। अगला टॉपिक हम आपको जल्द लेकर आ रहे हैं, चाहे वो 1857 की क्रांति होगा या चाहे बंगाल का इतिहास होगा या चाहे तो यूरोपियनों का आगमन। एक स्मूथ वे में हम आपको लेके चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।